Hello and welcome to all my champions. सबको very good morning, good morning, good morning. सबको very good morning to all my students. And सबको once again a very happy new year. इस ईयर की पहली क्लास है. कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी. I was not well. सारे क्लास को मैंने रीशेड्यूल कर दिया था. ओके बट टुडे आई एम वेल. आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई और आज मैं कोशिश करूँगी ना कि वॉइस ख़त्म कर लेते हैं. ठीक है, वॉइस ख़त्म कर लिया जाए. हाँ, सबको वेरी हाँ, मेरी तबीयत ठीक है. आज मेरी तबीयत ठीक है. सबको वेरी गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. आज हम फाइनली वॉइस स्टार्ट करेंगे. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय चैम्पियन. सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर. और इस ईयर में तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है. कुछ ना कुछ तो मैजिक होगा ही. 2023 का कैलेंडर भी आ चुका है. भरा पड़ा है एग्जाम्स. जुलाई अगस्त तक तो आपके एग्जाम्स एकदम भरे हुए हैं. कोई भी एग्ज़ाम ख़राब जाता है दुखी नहीं होना है. बस नेक्स्ट मंथ कोई दूसरा एग्ज़ाम आ जा रहा है. तो इस बार डू और डाई सिलेक्शन लेके ही रहना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ, टी पी ले लीजिएगा. थैंक यू फॉर द कंसर्न. बिल्कुल पी लूँगी टी. ओके चलो अब स्टार्ट किया जाए. मैंने वॉइस का पढ़ा दिया था, बेसिक पढ़ाया था. उसके बाद मैंने वॉइस में वेग, प्रोनाउन, नाउन वाला पढ़ाया था, समबडी वाला. फिर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा. ऑप्शन में दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको देना है. ठीक है. नो आई डोंट एग्री कि टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. ऐसा कुछ भी नहीं है. चलो आ जाओ. आज हम बनाएंगे पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे. एक्टिव टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया और बहुत अच्छी चीज़ें अभी मैं यूट्यूब पे लेके आने वाली हूँ आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए. सबसे बड़ा दुख दर्द है ना, इस साल मैंने रेजोल्यूशन लिया है ना. इस साल का रेजोल्यूशन है यूट्यूब पे, वैसे तो प्लस पे होते ही रहता है. इस बार का यूट्यूब पे रेजोल्यूशन है कि मैं फ्रेजल वर्ब का दुख दर्द खत्म करना है. मिलके स्टूडेंट और टीचर मिलके फ्रेजल वर्ब का दुख दर्द खत्म करें. ठीक है. यस. तो यस बच्चों का ना अक्सर कहना होता है कि मैं फ्रेजल वर्ब ना, वैसे तो मैंने चैनल पे बहुत सारा पढ़ाया है बट मैं इस बार अपने आप को और भी इम्प्रूव करूँगी. ठीक है. फ्रेजल वर्ब पढ़ाने में इम्प्रूव करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देना और बच्चों के कान तक फ्रेजल वर्ब बार बार रिपीट करना. मतलब कुछ ऐसा करना ना, इनके दिमाग में बैठा देना फ्रेजल वर्ब. ये बहुत दुखी है फ्रेजल वर्ब को लेकर. ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब को लेकर काफ़ी दुखी है. तो ये वाला फ्रेजल वर्ब का इस साल का रेजोल्यूशन है कि फ्रेजल वर्ब का दुख दर्द खत्म करना. अभी जल्द ही मैं एक फ्रेजल वर्ब का बहुत अच्छा सा धमाकेदार सेशन करने वाले हैं. और फ्रेजल वर्ब तो सब एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सब एग्जाम के लिए. तो कुछ अच्छा करना है. हाँ, वन वर्ड का फ्रेजल वर्ब मतलब वैसे बुक्स में तो बहुत सारा दिया ही रहता है बट टीचर का काम क्या होता है, आसानी से याद करवाना. टीचर का यही काम है ना, बच्चों को आसानी से याद करवा देना. वैसे तो बुक में है ही लेकिन बुक से पढ़ना नहीं चाहते हो. पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस. अभी तक हमने क्या किया है कि हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने बाय प्रेपोजिशन का यूज किया. बाय बट कभी कभी ना हम बाय का यूज नहीं करते. ठीक है. सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए, वर्ड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन का काम आता है. जैसे आई नो हिम. आई हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है. और ये क्या है, ये वर्ब है. और ये ऑब्जेक्ट है. आई नो हिम का आप क्या बनाओगे, जैसे ऐसा बना दोगे ना, हिम का ही इज नोन बाय मी लगा दोगे. क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो हम बाय लगाते बट गलत है. नोन वर्ड कभी भी अपने साथ बाय नहीं लेता है. नोन वर्ड हमेशा टू लेता है. तो ये करेक्ट है. ही इज नोन टू मी. ही इज नोन टू. हाँ, वन वर्ड का जल्दी बुक आ जाएगा. पहले तो मुझे बताओ कि इडियम्स का सारा इडियम्स पढ़ लिया है, रट लिया है. मैम इडियम्स का तो आपने ई बुक दे दिया है. कितना था, 1750 ऐसा टाइप से कुछ था. तो आपने सारा इडियम्स रट लिया है कि मैम वन वर्ड का भी दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए. सजा के रख लेना है पाइल अप करके. इसको पहले रटिए, वन वर्ड का भी तुरंत आ जाएगा. ओके. ही इज नोन बाय मी मत लगाना, ही इज नोन टू मी. जैसे हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. इसी का पैसिव बनाया मैंने. हिज बिहेवियर सरप्राइज मी. तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना. तो आई वॉज सरप्राइज बाय हिज बिहेवियर मत लगाना. आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर. एट सरप्राइज के साथ एट.
हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। आप दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए मैम, अंदर से सेटिस्फैक्शन चाहिए ना कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। उसको पढ़ो पढ़ो। रोज मैं यूट्यूब पे आके आपसे 5-10 फ्रेजल वर्ब, सॉरी 10 इडियम्स उसमें से पूछूंगी। ओके, एवरी डे आई विल कम एंड आई विल आस्क 10 idioms फ्रॉम द शीट दैट आई हैव प्रोवाइडेड ई बुक से। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय नहीं होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट अ थिक लेयर ऑफ स्नो कवर्स द माउंटेन्स। स्नो का एक थिक लेयर माउंटेन को कवर करता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो आपको तो हैबिट है बाय लगाने की, बट द माउंटेन इज कवर्ड बाय नहीं होगा, द माउंटेन इज कवर्ड विथ। आज ना हम लोग टारगेट रखेंगे इसको एंड करने का, तभी नरेशन भी स्टार्ट होगा। ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला में स्नेक्स फ्राइटन मी। स्नेक्स मुझे डराते हैं, तो आई एम फ्राइटेंड ऑफ। बाय स्नेक्स नहीं, आई एम फ्राइटेंड ऑफ। उसी तरह हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, तो ये ऑब्जेक्ट है, आई से बनाया। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस नहीं होगा विद। तो कभी कभी जैसे सेटिस्फाइड वर्ड, प्लीज्ड वर्ड, ही वॉज प्लीज्ड विथ, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ। तो ये सब वर्ड ना अपने साथ बाय ना लेके विथ लेता है। फ्राइटेंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, विथ लेता है ये सब। कल तो मैं छुट्टी पे चली गई थी, लेकिन ये क्लास डेली 11:30 बजे सुबह में होती है। फ्राइटेंड ऑफ, यस हो गया, ये लिख लिया। कभी कभी प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन बदलते जाता है। हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय ही नहीं लगाते। सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के साथ एट, प्लीज्ड के साथ विथ, अलग अलग डिपेंड करता है, डिपेंड। ये वाला हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब शायद हम लोग ना पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, ये इन्फिनिटिव है। ये वाला इन्फिनिटिव है और ये भी इन्फिनिटिव। अब चलो इसको मैं अलग से समझाऊंगी, पहले मुझे थोड़ा स्लाइड में समझाना होगा। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स का पैसिव कैसे बनाते हैं। मैंने ऐसा लिखा, देयर इज नो टाइम टू लूज। कभी कभी हमारा वाक्य इन्फिनिटिव से एंड हो जाता है और कभी कभी इन्फिनिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे देयर इज नो टाइम टू लिव, या मैंने बोला इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने का टाइम हो गया, वाटर द प्लांट्स। ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव ये है, इन्फिनिटिव के बाद कोई फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्लांट्स। किसको पानी देने का आ गया है, प्लांट्स को। तो जब भी इन्फिनिटिव, सबसे पहले कभी कभी ना ये सेंटेंस इस फ्रेज से स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज नो टाइम या इट्स नो टाइम, ऐसे फ्रेजेस से स्टार्ट होना, तो आपको भी उतना पूरा उतार देना है, देयर इज नो टाइम इतना उतार देना, ठीक है। इट्स टाइम वाला से भी स्टार्ट हो तो आपको इट्स टाइम वाला फ्रेज उतार देना है। अब आगे बनाएंगे, ठीक है। अब तो हमें V3 लाना है ना पैसिव बनाने के लिए, देयर इज नो टाइम। अब देखो 2 के साथ ये तो V1 आया, बट इन्फिनिटिव पैसिव में तो हमें V3 लाना है, तो हम बीच में B लगा देंगे, देयर इज नो टाइम टू, बीच में B लगा दिया और फिर इस B के बाद V3, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अब ना फटाफट बेसिक सीख लो, ये सब जो थ्योरी पार्ट है ना इसको फटाफट सीख लीजिए, क्योंकि आधा से अधिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है ना जब मैं सेंटेंसेस करवाऊँ। ऐसे तो लगेगा कि अरे सब आता है, लेकिन जब सेंटेंस आएगा ना तभी आप असली जज करोगे, ठीक है। तो ये मैं चाह रही हूँ ना कि आज मैं फटाफट करवा दूँ और किसी एक दिन मैं वॉइस से रिलेटेड जितने भी ईजी वाला भी, मॉडरेट वाला भी,
जितने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर टिक करते हैं, एक दिन हम लोग पूरा 1 घंटे में वो कर लेंगे। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने टू बी लॉस्ट लगा दिया है, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें फॉर लगाना होगा। इट्स टाइम फॉर, टाइम हो गया है पौधों को पानी देने का, फॉर लगाओगे। ऐसे नहीं लिख सकते हो इट्स टाइम द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। इट्स टाइम, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, फॉर द प्लांट्स, फॉर लगा देना अपने से, और टू वाटर्ड इंफिनिटिव है, इसको टू बी वाटर्ड कर दे, टू बी वाटर्ड, टू बी वाटर्ड। ओके, सब सेंटेंस में समझा दूंगी, अब टेंशन मत लो। इट्स टाइम द प्लांट्स मत लिखना, फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, यस फॉर लगाना होगा। न्यू बैच शुरू हो गया है, न्यू बैच शुरू हो गया है। कोई भी इंक्वायरी चाहिए इस नंबर पे कर लेना। हाँ, 9958358324। इट्स टाइम फॉर द प्लांट, इट्स टाइम द प्लांट्स नहीं होगा, इट्स टाइम क्या चीज के लिए, प्लांट्स के लिए। टाइम प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स को टाइम पानी देने का टाइम आ गया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत डालना, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन डालो, वही वाला मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो इन्फिनिटिव है, और यहाँ तो इट्स टाइम वाला नहीं है ना, मैंने तो अभी जो भी सेंटेंस दिया था ना इट्स टाइम वाला दिया था, बट यहाँ तो इट्स टाइम वाला नहीं है। यहाँ पे देखो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैंने सीधा बना दिया, आई वॉज टू सेल द वॉच, मैं वॉच को सेल करने ही वाला था, तो द वॉच ऑब्जेक्ट है, द वॉच वॉज लगा दिया, पास्ट है, और टू सेल, टू सेल को V3 बनाने के लिए सोल्ड होना होगा ना, लेकिन हम टू के साथ तो V3 नहीं डाल सकते हैं, तो बीच में बी डाल दिया, टू के बाद बी डाल के V3। उसी तरह द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट्स, टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट। वाटर वर्ब है, हाँ वाटर एज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एक वाटर पानी नाउन है, पौधों को पानी देना वर्ब है। जो बच्चे हमारे न्यू आए हैं ना, तो वॉइस का प्रीवियस वाला सेशन देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ओके, बिना बेसिक देखे नहीं समझ में आया। अगेन देर इज नो टाइम टू लूज और देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अगेन है इट्स टाइम वाला आ गया, इट्स टाइम वाला आ गया तो आपको उतना उतार देना है, ये फ्रेज को इट्स टाइम तक उतार देना है। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, और यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया। आप बोलोगे कि मैम ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये तो वर्ब है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड के रूप में काम करता है, और जीरेंड भी नाउन होता है, और नाउन भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इट्स टाइम, जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो फॉर लगाना, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। उसी तरह इट्स टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। फॉर लगाना है जब भी इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव के बाद एक जब फॉर, इट्स टाइम फॉर राइट। इट्स टाइम राइटिंग नहीं होगा, इट्स टाइम क्या चीज के लिए, राइटिंग को स्टॉप करने का टाइम हो गया, चाय को पीने का टाइम हो गया, फॉर। हाँ 1 ईयर लेने पे मिल जाएगा TCS 2000। आप बात करिए ना, आप जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उसमें बात करिए, आपको मिल जाएगा। बीच बीच में, क्लास के बीच में नहीं पूछना है। हो गया ये, नेक्स्ट। हाँ, अब मुझे ये सेंटेंस बताओ, ये इन्फिनिटिव पे बेस्ड, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन में इन्फिनिटिव पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, और ये एग्जाम का ईयर, इस सेंटेंस में बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है। इसका आंसर बताना। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, वुमेन चाहते हैं कि मेन उनकी चापलूसी करे। सेंटेंस का सेंस देखो, अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता विमेन लाइक मेन, बस यहाँ तक ऐसा रहता,
तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है, जो विमेन है वो मेन को पसंद करते हैं। तो इसका मैं क्या बना देती, मेन आर लाइक्ड बाय विमेन। ठीक है, इसका मैं ऐसा ही बनाती ना, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, मेन को वुमेन के द्वारा लाइक किया जाता। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि विमेन मेन को लाइक करते हैं, बट इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है। उसका पैसिव नहीं बनेगा पंकज। इट्स टाइम टू गो टू पटना, तो यहाँ पे एक्शन पास नहीं हो रहा है ना। इट्स टाइम टू टेक टी, आपके द्वारा चाय पिया जाएगा, बट यहाँ तो आप खुद ही पटना जा रहे हो। इट्स टाइम टू गो, तो यहाँ पे कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो आप चाय का प्याला उठा के पियोगे, आपका एक्शन आपके और चाय के थ्रू जा रहा है, वहाँ पटना में थोड़ी जा रहा है। इसका नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ना एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप खुद ही जा रहे हो, वहाँ पटना पहुँच रहे हो, आप ही सब्जेक्ट हो, आप ही ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ना, विमेन को मेन पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। विमेन लाइक मेन होता ना, इतना दूर रहता तो मैं इसको कर देती, बट यहाँ विमेन मेन को पसंद नहीं कर रहे, विमेन मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो वो पसंद कर रहे, विमेन मेन की चापलूसी को पसंद कर रहे। हाँ, तो आप क्या करोगे ना, सीधा साधा बी, हाँ विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड व्हेन, नहीं। अगर सीधा जाओगे ना तो मैक्सिमम 80% बच्चा आंसर इसको टिक करे। ठीक है, मैं 80% बच्चा आंसर इसको टिक करेगा, बट ये रॉन्ग है। विमेन आर लाइक्ड, सॉरी मेन आर लाइक्ड। आप ये सोचोगे ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट लगा दोगे, तो ऐसे ही कर दोगे, विमेन लाइक मेन, तो मेन आर लाइक्ड। मेन को लाइक किया जाता है, मेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है। ये यहाँ जो मैंने सेंटेंस दिया था ना, उसमें मेन को लाइक किया जा रहा था, या वहां मेन को लाइक किया जा रहा है, यहाँ मेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है। यहाँ लाइक का मतलब है ना, यहाँ लाइक का मतलब है वुमेन को, वुमेन पसंद कर रहे हैं। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ वुमेन को खुद पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो ये आंसर नहीं होगा, और वुमेन आर लाइक तो होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, वुमेन लाइक, वुमेन लाइक, वुमेन को पसंद है। ठीक है, विमेन खुद पसंद करते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, ये आंसर सही है। और ये तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि V3 नहीं है, V3 नहीं है, V3 नहीं है, नहीं, मेन आर लाइक्ड नहीं होता है, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन थोड़ी होगा, मेन आर लाइक्ड टू बी फ्लैटर्ड, मेन को लाइक किया जाता है वुमेन के द्वारा फ्लैटर करने के लिए, नहीं लाइक कर। यहाँ मेन, यहाँ जो विमेन है ना, ये मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं कि आप मेन आर लाइक कर दोगे, यहाँ विमेन खुद चाहते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी। सी होगा, सी सी। ओके, बहुत सारे बच्चे ना सेकंड वाला करके ही आएंगे, वैसे ही है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है कि लोग उसको, ही लाइक्स पीपल नहीं होगा, वो लोगों को लाइक नहीं कर रहा है, वो लोगों को, लोगों के द्वारा सर कहलवाना लाइक कर रहा है। ही लाइक्स पीपल में आप क्या कर दोगे, ऐसा भी करके आओगे, पीपल आर लाइक्ड बाय हिम, नहीं, ही इज लाइक्ड टू बी कॉल्ड सर। बाय पीपल मत लगाओ, क्योंकि बाय को मैंने यहाँ वेग माना है, ऑप्शन में बाय नहीं लगाया। बाय बाय बाय, मेन को लाइक नहीं कर रहे, मेन की फ्लैटरी को लाइक कर रहे, ही लाइक्स, अरे ही इज लाइक, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत टिक कर दिया मैंने, इसको टिक करना, नीचे वाले को टिक कर, गलत टिक कर दिया था मैंने। ही लाइक्स पीपल, तो यहाँ तो ऑप्शन, यहाँ तो मीनिंग ही बदल दिया है, ही इज लाइक्ड। ही इज लाइक्ड मतलब उसको लाइक किया जाता है, उसको थोड़ी लाइक किया जा रहा है, उसको खुद पसंद है कि लोगों के द्वारा उसको सर कहा जाए। यहाँ मैंने बाय पीपल नहीं लगा, यही आंसर है, सॉरी गलती से मैंने फर्स्ट वाला टिक कर दिया, सेकेंड वाला ही, सेकेंड वाला ही। ही इज लाइक्ड थोड़ी होगा, ही इज लाइक्ड मतलब उसको लाइक किया जाता है, उसको थोड़ी लाइक किया जा रहा है, वो खुद लाइक किया जा रहा है कि लोग उसको सर कह के बुलाए। सेकेंड सेकेंड सेकेंड, गलती से मैंने फर्स्ट टिक कर दिया था, सेकेंड होगा। लाइक करने का काम वो खुद कर रहा है ना, उसको खुद पसंद है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं।
ओके, तो ये वाला इन्फिनेटिव वाला याद रखना। हाँ, अब आ जाओ पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को। ओके, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और एक्टिव से, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो ना, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है? ठीक है, जब भी एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना तो थोड़ा सा इन्वर्जन का खेल भी होता है। एक्टिव से पैसिव बना, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और इन्वर्जन रहेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लिखा मैंने हु किल्ड द डॉग, ठीक है, और एक ऑप्शन में वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन में दे देंगे बाय हुम। इन्वर्जन वाला कैसे एरर आता बता रही हूँ, बाय हुम द डॉग वॉज किल्ड, ये लगा देंगे, और एक ऑप्शन में दे देंगे बाय whom was the dog killed, दोनों लगा देंगे ऑप्शन। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ गया, उल्टा हो गया। जनरली सेंटेंस में पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, और यहाँ पे नो इन्वर्जन। अब आप डिसाइड करो कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होता है, इसलिए पहला वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला इज करेक्ट। सेकेंड वाला इज करेक्ट। बाय हुम द डॉग वाज किल्ड नहीं होगा, बाय हुम वाज द डॉग किल्ड। यस, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने एक छोटा सा चीज बताया। हाँ, अब मेरे को बताना कुछ दूसरा चीज है, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान से सुनोगे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ये कॉपी में लिखो, और जब मैं लिख रही हूं तो आप लोग भी फटाफट लिखो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। कभी कभी हमारा सेंटेंस हु से शुरू होता है, जो सेंटेंस हु से शुरू हो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। और जो सेंटेंस हुम से शुरू हो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? हुस। बट ये इतना छोटा भी नहीं है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे डिस्कशंस करने। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं। अगर हमारा वाक्य तो किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, व्हाट, हु, हुम, विच, व्हाई, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, हैज, हैव, हैड से ही अलग अलग करेंगे। अगर हमारा वाक्य, अभी छोटा छोटा मैं आपको ये सब सेंटेंसेस करवा दे रही हूँ, हु से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने लिखा हु, क्वेश्चन में लिखा हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा? तो ये तो आप आराम से बोलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बोल दोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि अगर हमारा ऑप्शन हु से शुरू है, अगर हमारा एक्टिव हु है तो पैसिव बाय हुम से बनेगा। हुम मत लगाना, जैसे बाय ये हु क्या है? हु सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और जो हुम होता है ना ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। और बाय क्या है? बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हमारा सेंटेंस हु से शुरू है तो हमें इसका पैसिव बाय हुम से बनाएंगे। बाय हुम एक ऑप्शन में देंगे ना, बाय हुम द बुक वॉज रिटन, वॉज रिटन। ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रही। और एक ऑप्शन में देंगे बाय हुम, बाय हुम वॉज द बुक रिटन, दोनों देंगे। बाय हुम द बुक वॉज रिटन। अब बताओ किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, हु रोट द रामायण है ना सॉरी,
बाय हुम द रामायण, इंग्लिश में रामायणा बोलते, हिंदी में तो रामायण बोलते। बाय हुम वॉज द रामायण। कौन सा करेक्ट है? हु रोट द रामायण, बाय हुम द रामायण वॉज रिटन। अब दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है, रामायण सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस में नो इन्वर्जन, इस सेंटेंस में ना कोई उल्टा उल्टा नहीं हो रहा है। बट इस सेंटेंस में तो हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो इन्वर्जन हो रहा है। इस सेंटेंस में हमें दो ही डिफरेंस, एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। अब आपको देखना है कि कौन वाला सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। चूंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है ना, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना, बट ऊपर वाला में नहीं हो रहा। ये होगा, ये लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। जैसे कभी भी किसी से पूछेंगे कैसे हो आप, तो आप बोलेंगे हाउ यू आर। हाउ यू आर कभी नहीं बोलेंगे ना, गलत है। इसको बोलेंगे हाउ आर यू। हाउ यू आर और हाउ आर यू में क्या डिफरेंस है? यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना। ये हो गया बाय हुम द रामायण वॉज रिटन। चलो ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी आपका ऑप्शन आई थिंक लिख लिया होगा सबने। अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है ना, तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाते हैं। बाय हुम, कभी कभी ना ऐसा भी लगा के दे देंगे, बाय हु वॉज द रामायण रिटन, ऐसा लगा के दें। बाय हु नहीं लगा सकते हैं ना, सॉरी, बाय हु नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ना। बाय हु तो होगा ही नहीं, जब भी होगा बाय हुम ही होगा, बाय हुम होगा। इज मत लगाना, हु इज द नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास में जा रहा है। चलो एक तो एक ये हो गया। अब आपका वो ऐसा भी दे सकते हैं सेंटेंस, कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे लिखा मैंने हु रोट द रामायण, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी आएगा ऑप्शन में, बाय होम वॉज द रामायण रिटन। और एक ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, द रामायण वॉज रिटन बाय होम। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस दिख रहा है ना, कि यहाँ होम बाद में आ रहा है और यहाँ होम पहले आ रहा है, ठीक है। कभी कभी बाय होम को लास्ट में भी लगा देते हैं, बट फिर भी हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। ओके, इसी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर ऊपर वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे ना, अंत में इसी को टिक करेंगे, जहां पे बाय होम को लास्ट में डाला है। लेकिन दोनों आ गया है, एक जगह बाय होम शुरू में है, एक जगह शुरू में है, एक जगह लास्ट में है। तो हमें देखना है कि किसमें इन्वर्जन हो रहा है। मतलब व्हाट आई वांट टू से ना, कि सिंस ये क्वेश्चन मार्क है, तो इन्वर्जन वाले सेंटेंस को प्रायोरिटी देना, इसमें इन्वर्जन हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा, सो विल टेक दिस एज द आंसर। कभी कभी बाय होम लास्ट में भी लगा देते हैं। अगर ऊपर वाला ऑप्शन नहीं होता ना, तब हम क्या करते, इसी को लेकर चलते, इसी को लेकर चलते। हाँ हाँ, ये क्लास CHSL के लिए भी है ये क्लासेस CHSL के लिए भी है। अभी एक और केस बताती हूँ, सबके लिए है भाई, यही तो गलती कर देते हो। अभी RRB PO का आया है, वहां सब बच्चे इंग्लिश पढ़ के सब एग्जाम्स निकाल रहे हैं। लिख लिया ये?
अगर पहला वाला नहीं रहता ना, सेकंड वाले ऑप्शन को चुनते। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। अभी तो मैंने बताया ना, हु रोट द रामायण, ऐसा लिख दिया, हु रोट द रामायण। तो आप अभी बताया मैंने, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। ठीक है, ये तो सही है। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो आप बाय हुम लगाएंगे, बट कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है, हु वॉज द रामायण, दोनों करेक्ट है। रिटन बाय, रिटन बाय, कभी कभी क्या करते हैं ना, दोनों दे देंगे ऑप्शन में। ठीक है, बाय, हाँ वैसे तो वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो हम बाय हुम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी हु से वाक्य शुरू होता है तो हम हु ही रखते हैं, बशर्ते कि प्रेपोजिशन बाद में डाल देते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पहला वाला ऑप्शन को तो हमने इन्वर्जन के बेसिस पे छांट दिया था, बट यहाँ तो दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब और नीचे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है। तो यहाँ तो इन्वर्जन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, यस, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले ऑप्शन में तो एक को हमने एलिमिनेट कर दिया इन्वर्जन के बेसिस पे। अगर सपोज दोनों आ भी गया है ना, तो एसएससी ने हमेशा इसी को, वैसे दोनों करेक्ट है, ओके, दोनों में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बट अगर आ भी गया है तो इसी को प्रायोरिटी दे देना। बाकी सारा चीज सेम है, कोई टेंस वगैरह में चेंजेस नहीं है, अगर आ भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। बोथ कम्स ना, तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दिस हुआ। ठीक है, ठीक है, बट अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो चलो कुछ सेंटेंस कर लिया जाए, हु और हुम वाला। ये तो हो गया है, हु, हाँ ये तो इजी है। हुम, अगर हुम से स्टार्ट हो तो हुम ही रखना। ठीक है, हुम से स्टार्ट हो तो हु रखना। हु डज ही लुक फॉर, ये तो इजी है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अगर क्वेश्चन में लुक फॉर है ना, तो आपको भी लुक फॉर करना है। यहाँ तो लुक आफ्टर देखभाल कर दिया, देखभाल, इसको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। देखो, अगर वाक्य होम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव हु लगा के करना, गलती से भी बाय हु मत कर देना। बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट आ, ये तो इजी है। नेक्स्ट, चलो अब जो मैंने पढ़ाया उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी? लिखना नहीं है, ये सबसे प्रैक्टिस के लिए, ये सब लिखना नहीं है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, आपको कितना समझ में आया, बस मुझे वही देखना है। मुझे लग रहा है बॉयज का एक दिन और क्लास लगने वाला है। अगर हमारा वाक्य हु से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है तो बाय हुम चाहिए, बाय हुम चाहिए, और क्या हु कैन, बाय हुम, हाँ। और देखो, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, कुछ को तो छाट दो इन्वर्जन के बेसिस पे। जैसे गांधी इज इंटीग्रिटी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, और एक्टिव पैसिव में टेंस तो बदलना ही नहीं। कैन है ना, तो कैन को कुड में नहीं बदल सकते, तो आंसर इज सेकेंड। हु इनॉग्रेटेड द फेयर? हु इनॉग्रेटेड द फेयर, देख लो यहाँ पे सेंटेंस जा रहा है पास्ट में और इसको कर दिया है प्रेजेंट, गलत।
और द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय whom वॉज द, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी हट गया। और बाय के बाद हु नहीं होगा, बाय तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट। आंसर इज दिस। नेक्स्ट, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, हु और हु वाला सारा कंप्लीट कर लेते। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, बाय के साथ तो हु आएगा नहीं, हुम आता, गलत गलत। बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, कम कर दो। हाँ, बाय होम, यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्या हटा। आंसर इज दिस, सी। लिखना नहीं है इसको, ठीक है। हु और हुम वाला कर लिया, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। आज इंटरोगेटिव पूरा खत्म करती हूँ, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस ये तो पता चल गया ना, मैंने बहुत सारे केसेस भी बताए। अगर हु से स्टार्ट होगा तो बाय हुम लगाना, कभी हु वाला से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हु ही रह जाता है, बशर्ते कि प्रेपोजिशन लास्ट में लगाओ। और हुम भी बता दिया, हुम से स्टार्ट होगा तो हु रखना। अब आ जाओ, अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो रहा है, डू डज तो प्रेजेंट टेंस है ना, अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, इज एम आर। अगर सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो या तो वॉज लगाओ या वर लगाओ, देख लो किसको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाना, प्लूरल है तो वर। उसी तरह सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बट पीछे और भी सेंटेंसेस होगा। जैसे मैंने लिखा डज ही हेल्प यू, छोटा सा सेंटेंस, क्या वो तुम्हारी हेल्प करता है, डज ही हेल्प यू। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और क्या पढ़ा आपने, जब भी सेंटेंस डज से डू से स्टार्ट हो तो इज एम आर से पैसिव बनाना है। और इज एम आर के लिए भी देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किसको बनाना है, यू को। यू के साथ एम और इज तो नहीं होगा, तो यू के साथ आर लगता है, आर लगा दिया, फिर यू उतार दिया, आर यू। हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दो, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। देख लेना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस वगैरह देख लेना। कब हु रखना है रॉकी, अभी मैंने बताया ना, प्रेपोजिशन लास्ट में। हु डिड यू ट्रैवल विथ, मल्टी टैलेंटेड एस्पिरेंट, बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा इस बार। तो बच्चों ने बहुत सिलेक्शंस दिया है, निकल जाएगा। आर यू हेल्प बाय हिम, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस करवाने वाले। यू आर हेल्प्ड बाय हिम नहीं होगा ना दीपक, यू आर हेल्प कर दोगे तो इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, इन्वर्जन करना है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, प्रश्नवाचक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। ओके, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, पहले तो मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। कुछ बच्चों को लगेगा ना कि ये आई ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आई ऑब्जेक्ट होता ना, ठीक है, आप ये सोचोगे ना कि मैम ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आई को ऑब्जेक्ट मान लोगे। अगर आई ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे आई नहीं लिखते, हम मी लिखते, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट है ये, व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड जो मैं बोलना चाह रही हूँ, व्हाट आई मीन आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एम से ये मत सोचना कि मैम अगर आई लगा है ना तो चलो एम से लगा देते हैं, नहीं। अगर सेंटेंस हमारा डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगा के बनाते हैं, इज एम आर। हम एम नहीं लगा सकते, एम तो तब रहता है जब आई ऑब्जेक्ट होता, बट ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या से होगा, सेंटेंस पास्ट टेंस कर दिया है, गलत है। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ये देखो इसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कर दिया, बट हमें इन्वर्जन चाहिए। व्हाट आई मीन इज डैट, ये पता नहीं, ये इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड, इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा, सी। ये सब प्रैक्टिस वाला, इसको कॉपी मत करना। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, डिड द नॉइज फ्राइटन यू,
हाँ बहुत ज़्यादा आंसर सी आ जा रहा है ना। डिड से स्टार्ट होगा तो डिड से थोड़ी स्टार्ट होगा, डिड से वाक्य स्टार्ट हो रहा है ना तो वॉज या वर से करना, वॉज या वर से, वॉज या वर। और यू है ना, यू है तो यू से स्टार्ट करेंगे ना, वर यू, वर यू। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म डाला ही नहीं है, ये भी गलत है। वर यू फ्राइट, वॉज द नॉइज फ्राइटेंड बाय यू, नॉइज को आपने थोड़ी डराया। नेक्स्ट, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, केवीएस के लिए भी है, केवीएस के लिए। डिड है, ये तो आराम से डिड है तो वॉज या वर से ही स्टार्ट होगा, यहाँ तो नहीं स्टार्ट किया है। यहाँ भी एवरीबडी मिस द क्या क्या है, हैड द, ये भी वॉज द फर्स्ट वॉज मिस बाय यू, सेकेंड है सेकेंड। डिड यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सेंटेंस बनाना जरूरी है। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पेरेंट्स आएंगे दुबई से आज? सबसे पहले ऑप्शन चुनते समय ना टेंस देख लो, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। फटाफट ऑप्शन छाटिए, ऑप्शन एलिमिनेशन करिए और आपका काम आसान करिए। डिड वाला हट गया। डू यू एक्सपेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है। वर यू एक्सपेक्ट क्या है, वर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, आर यू एक्सपेक्टिंग, यहाँ भी टेंस बदल दिया है। ये तो सिंपल प्रेजेंट है बट यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, गलत है। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई, वेर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, अरे ये पता नहीं क्या कर दिया, ये भी हट। डज ही रेस कार्स, क्या वो कार रेस करता है? और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेस है ना वर्ब है, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं उनको बता दिया जाए कि वोकैबुलरी की टेंशन मत लीजिए। हर बार ना टीचर आके बार बार आपको ना एक ही बैच पढ़ाते रहे तो उससे टाइम पास होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है, और टीचर को भी लगता है ना कि जो मुझे प्रोडक्टिव देना था मैं दे नहीं पाई। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक परमानेंट बैच बना दिया है। अब आप पे है कि आप कितने रिचुअल के साथ उसको याद रखते हो। वोकैबुलरी का आप प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ऊपर ही आपको A to Z, ये तो A to Z ग्रामर का बैच है, पहले वोकैब का बता दूं। एक मैंने A to Z वोकैब का बैच पढ़ा दिया है, ठीक है। इससे अच्छा आपको कहीं बैच मिलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है ना कि आपको A to Z वाला जो सीक्वेंस में हमने वोकैब पढ़ा है प्लेटफॉर्म पे, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में भी जो वोकैब मिलता है ना, बुक में जो वोकैब का प्रैक्टिस रहता है वो ABCD मिक्स होता है। इसमें मैंने आपको A का 40-50 वर्ड्स करवाया है, B का 40-50, C का, इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे? हाँ, इससे ज़्यादा आप क्या वोकैब पढ़ोगे? क्योंकि बुक में भी पढ़ने जाते हो ना तो पूरा A का नहीं रहता है, B का, A to Z तक नहीं मिलेगा, वहाँ भी सब चीज़ मिक्स रहता है। तो ये एक वोकैब का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, पूरा A to Z। हर अल्फ़ाबेट का ना 50-50 वर्ड्स है, कहीं तो 50 से भी ज़्यादा है, कहीं तो 50 से भी ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने भी इस साल में एग्ज़ाम्स हैं ना वहाँ पे आपका सब काम आ जाएगा। और बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो मुझे फीडबैक भी दिए थे, मैम उसके अलावा कहीं से वोकैब नहीं आ रहा है। तो बहुत क्रिस्प है, क्रिस्प है मतलब जो एग्ज़ाम्स में आता है वही डाला है। तो बार बार ना ये मत बोलिएगा कि मैम वोकैब का कुछ करवाइए ना, वोकैब का मैंने जो करवाना था ना A to Z में करवा दिया। अब बार बार इस बैच को ना रिपीट करूँगी तो ये टाइम पास है, ठीक है, टाइम पास है, उसको आप याद करिए, उसको आप याद करिए। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूं, अभी जो बैच चल रहा है A to Z ग्रामर का है। आप तो पहला दिन आए हो, आप एक प्लेलिस्ट में जाना, A to बैच ग्रामर उठाना, और वहाँ पे मैंने ये सब पढ़ा दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वीडियो डाल दिया है वहाँ पे। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नाउन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया है, सब डिटेल में पढ़ाया है।
किसी को भी ना मैंने शॉर्ट में नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे एक इस चैनल पे परमानेंट ग्रामर का बैच बनाया है। जो बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा है उनके लिए A to Z ग्रामर का मतलब एकदम व्हाट शुड आई से एकदम डिटेल बैच है। आप चाहते हैं ना तो मैं वॉइस को क्यों इतना धीरे धीरे करके पढ़ा रही हूँ, हड़बड़ा के मैं आज इसको ख़त्म भी कर सकती थी, तो लेकिन मैंने डिसाइड किया नो, जब बोला है कि पूरा डिटेल में जाएगा डिटेल में जाएगा। कंजंक्शन पढ़ा दिया है, प्रेपोजिशन पढ़ा दिया है, वर्ब 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 वर्ब पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है, और आज 7th टॉपिक चल रहा है, दैट इज वॉइस। ठीक है, तो जो बच्चे वहाँ पे वही वोकैब डाला है ना जो एग्जाम्स में डाला है। आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया तो आपसे भी आप भी ले लो ना। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में और पढ़ा दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, नाउन पढ़ा दिया, कंजंक्शन पढ़ा दिया, प्रेपोजिशन पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया। वर्ब और टेंस तो बहुत टाइम लिया। अब हम करीब वॉइस भी, मतलब मैंने तो आपको 50-60% पूरा पढ़ा ही दिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, नरेशन, यही बचा है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं ना, जिनको नहीं पता है, A to Z वोकैब का बैच भी कर लेना, A to Z ग्रामर का बैच भी है पूरा, ये सब कर ले। ओके, हाँ, तो चलो बताओ, डज ही रेस कार्स? इज रेसिंग तो नहीं होगा, ING तो नहीं लगाएगा, और डज है तो डज से तो शुरू नहीं होगा, आर से ही शुरू होगा ना। आर के बाद V3 लगाओगे ना। ये डन कहाँ से ले आया पता? ये वर्ब है, रेस वर्ब है, तो वर्ब का V3 बनाओगे ना, रेस्ट यहाँ डन ले आया। नरेशन भी स्टार्ट करूंगी, इसको बीच में थोड़ा फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट करना है। चलो अब ये करके मैं खत्म करूंगी। अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमारा डू डज डेट से शुरू हो तो इज एम आर लगाना, डू डज से, और डेट से वॉज वर लगाना, हु का बाय हुम लगाना, हुम का हुम लगा देना। हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव व्हाट व्हेन से भी तो स्टार्ट हो सकता है। ये सब में ना कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सब में कोई चेंजेस नहीं है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट ही रखना, वाई से स्टार्ट हो रहा है वाई रखना। ठीक है, बस हैज हैव में देख लेना, सिंगुलर है तो हैज रखना, प्लूरल है तो हैव, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, देखती हूँ क्लोज टेस्ट का क्या करना। चलो अब इसका बताओ, वाई से शुरू है ना, हु होम और डू डज वाले में ही चेंजेस हो रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं, वाई है तो वाई ही रख। कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी नर्वस फील कर रहे हो ना, प्रैक्टिस नहीं किया आप। मेंस का बैच भी आप लोगों के कहने पे 2 क्लास फ्री ही कर दिया है मैंने। Why did you not agree to my proposal? हाँ, मैं यूट्यूब पे रोज आती हूँ मैं मंडे से फ्राइडे आती हूँ यूट्यूब पे। आई लव माई यूट्यूब चैनल। मंडे से फ्राइडे आती हूँ, आप लोग भी आ जाना 11:30 बजे। Why did you not agree to my proposal? चलो आंसर बताओ, why है तो why ही रखोगे ना। Why my proposal, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा। और यहाँ पे बाय यू को तो हटा ही दिया है, ये भी हट गया। और क्वेश्चन में एग्री के साथ टू है ना, बट यहाँ टू गायब कर दिया, यहाँ रखा है, दिस वन इज द करेक्ट। सारे का आंसर बी आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है। कैसे बी आ रहा है? आप सेकेंड और फोर्थ में देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एग्रीड के साथ टू नहीं लगाया, यहाँ लगाया। क्वेश्चन में टू लगाया है ना, एग्रीड टू, तो आपको भी लगाना है। विल शी टेल अस द ट्रूथ? विल शी टेल, आपने ध्यान नहीं दिया। विल शी टेल अस द ट्रूथ? विल द ट्रूथ बी टोल्ड? फोर्थ वाला होगा, इस तो नहीं होगा, इस तो हटा दिया। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो, ये कहाँ से हो गया? विल द ट्रूथ बी टोल्ड, पैसिव वॉइस में ना टोल्ड के साथ टू आता है, एक्टिव में नहीं आता है, पैसिव में आता है। विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा, टोल्ड टू अस।
हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, ये जो हैज लगा है किसके लिए लगा है? प्राइस राइज के लिए। प्राइस राइज सिंगुलर है, इसके लिए हैज लगा है। लेकिन अब तो हमें सब्जेक्ट पीपल को बनाना है ना, पीपल तो प्लूरल है, पीपल तो प्लूरल है, तो हम हैज तो नहीं लगा सकते, हम हैव लगाएंगे। और ये तो प्रेजेंट है, इसको पास्ट कर दिया, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड, और बीन भी लगेगा। आज कल इंपेरेटिव करेंगे। आप लोग का एक एक घंटा लग जा रहा है। देखो इंटरोगेटिव में कितना टाइम लग गया। अब इंपेरेटिव, व्हाट अम्यूज्ड यू, कभी कभी हम व्हाट वाला में बाय व्हाट भी लगा देते, ये तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, इन्वर्जन नहीं हो रहा। और ये बस ध्यान देना कि टेंस का ध्यान रखना, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और ये तो प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट है, ये भी हटा दिया, और ये भी प्रेजेंट है ना, हैव यू बीन टोल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, ये आंसर होगा। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड है तो कुड ही रखो, ये पास्ट नहीं रखोगे, पास्ट टेंस वाला पास्ट नहीं है। पास का थर्ड फॉर्म पास्ट थोड़ी होता है, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, बीन तो हैज हैव हैड में आता है, ये भी हट गया। कुड द सॉल्ट बी पास्ट, बाय एनीवन नहीं लगाओगे, हटा दो। कभी कभी बाय यू नहीं लगाते, कुड द सॉल्ट बी पास्ट, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही पास कर रहे, बाय यू नहीं भी लगाए फिर भी सही। When did he return my books, when है तो when ही रखो, और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पास्ट है, पास्ट है तो ये तो फ्यूचर आ गया, ये प्रेजेंट है, ये भी when were my books returned by him। टाइम ज्यादा हो गया। कैन वी सेंड दिस पार्सल बाय एयर, कैन है तो कैन ही रखो, यहाँ कुड लगा दिया। कैन दिस पार्सल, हाँ, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर, कैन दिस बिग पार्सल, अच्छा यहाँ कैन के साथ ना V3 लगा दिया, बी लगना चाहिए, तो मॉडल वर्ब के बाद बी लग के फिर V3 ये वाला सही। क्या हो गया, यहीं तक सेट है। ये हो गया। नेक्स्ट, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, आंसर बताना। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, हैव के बाद बीन लग के V3 आ गया, पैसिव जा रहा है, अब इसका एक्टिव बनाना है। सबसे पहले तो याद रखो एनीबडी सिंगुलर होता है, एनीबडी के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, एनीबडी के साथ हैज लगता है, ये दो तो वैसे ही हट गए। और यू के साथ हैव, तो यू के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, ये क्वेश्चन एक्टिव है ना, एक्टिव में एनीबडी को यूज किया है, और पैसिव में वेग बना के ना बाय एनीबडी यूज नहीं किया। क्या खत्म ही नहीं हो रहा। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, वो टाइम हो गया है। वर यू वॉशिंग, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, और क्लोथ्स तो प्लूरल है ना, क्लोथ्स प्लूरल है तो इसके साथ वॉज नहीं वर होना चाहिए, क्लोथ्स प्लूरल है, और क्लोथ्स के साथ हैज नहीं हैव होना चाहिए, तो रहने दो यहीं तक। चलो अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास ना मैं आपको इंपेरेटिव करवाऊंगी, कल फाइनली खत्म करेंगे। इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर एडवाइस वाला सेंटेंस। चलो बीच बीच में जो भी आपके कमेंट्स आ रहे थे ना कि मैम कौन कौन से बैच चल रहा है, क्या क्या कैसा चल रहा है, अनअकैडमी अभी मेरे सारे ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी पे ही चल रहे हैं। ओके, जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही ले रही हूँ, तो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत अच्छी बात है कि अभी अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है
ठीक है, ऑफर चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है ऑफर। 2023 में इन्होंने 23% का ऑफर दिया है। अब ये ऑफर ख़त्म होगा जल्दी, क्योंकि अब तो न्यू ईयर आ गया, अब तो इनफैक्ट 3rd आ गया, तो ऑफर को जल्दी ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आपको 23% का डिस्काउंट अभी न्यू ईयर के लिए चल रहा है, तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए। अभी मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं। 3 बैचेस में एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है 3:30 बजे का, आफ्टरनून है, मंडे से फ्राइडे। समुद्र मंथन बहुत खूबसूरत बैच चल रहा है, वोकैब का 1 स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें हम पढ़ते भी है, याद करने का टेक्निक भी बताती हूँ। इसमें मैं हर वीक टेस्ट भी लेते रहती हूँ। मेंस का बैच चल रहा है, सीपीओ का तो सीजीएल का भी 3 बैचेस चल रहा है। ठीक है, एक फाउंडेशन वोकैब, एक फाउंडेशन ग्रामर और मेंस का। तीनों बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है। एडमिशन लेते समय आपको इस कोड यूज़ करना, RANI10 RANI10। पहले तो 10% मिलता था, बट अभी ऑफर चल रहा है 23%। अगर आप मेरा स्पेशल क्लास देखते हो, अगर आपके पास कॉइन्स है तो आप और भी 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि अनअकैडमी पे जाओगे ना तो वो कैटेगरी, एसएससी कैटेगरी चुनते हो ना, तो बहुत सारे गोल्स जाते हो, गोल्स में बहुत सारे दिखाने लगते हैं, बच्चा कंफ्यूज होने लगता है मैम कौन से बैच में करना है। कभी कभी इधर उधर एडमिशन लेके वो फिर मुझे ढूंढने लगते हैं कि आप नहीं दिख रहे हो। तो बेटर है ना कि एक बार एडमिशन गोल चुनने से पहले, गोल पे क्लिक करने से पहले, एडमिशन पेमेंट करने से पहले इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, ये सौरभ का नंबर है 99583583। ही विल गाइड यू। ठीक है, आपको ये भटकने नहीं देंगे, आपको गाइड करेंगे, क्योंकि एक बार आप गलत जगह पे एडमिशन ले लेते हो ना, फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फी वगैरह सब उन्हीं के हाथ में, रिफंड करना। ठीक है, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला है ना ये। और ये देखो, ये सब बैचेस में ना मैं नहीं हूँ। कभी कभी क्या करते हो, आप लक्ष्य बैच में चले गए, 1400 का बैच, 1200 का बैच, ये सब आपको कम कम प्राइस वाला बैच, फी वाला बैच दिख जाएगा, ये सब में चले गए, ये सब में मैं नहीं हूँ, और फिर मुझे ढूंढने लगोगे। तो इसलिए एक बार मेरे जो नंबर प्रोवाइड किया वो सबसे कर लीजिएगा। टारगेट MTS बैच, ये सब में मैं नहीं हूँ। मेरा अनअकैडमी पर बस एक ही बैच है। आप जाओगे कैटेगरी में SSC नॉन टेक्निकल, आप SSC नॉन टेक्निकल पे जाना, मेरे सारे बैचेस वहीं पे। ठीक है, वहां पे सारे, जैसे आप ये छोटे छोटे जो बैचेस ले लेते हो ना, उसमें क्या होगा कि आपको रिकॉर्डेड बैच जो है मेरा पिछले 3 साल का, वो सब नहीं मिलेगा। इसमें जाओगे तो मेरे 3 बैच के अलावा मैंने जो पहले फ्रेजल वर्ब का बैच अलग से मिलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन का अलग से मिलेगा, इडियम्स, वन वर्ड प्रैक्टिस, मतलब इसमें आपको नॉन स्टॉप ओके बहुत सारे बैचेस मिले, मतलब एक जगह आप चेक कर लेना। ठीक है, और ये सब है। चलो अब एंड किया जाए, कल मिलते। कल मैं फाइनली आई डिसाइड ना कि ख़त्म कर लेना है बॉयस। ये नोट्स वगैरह है, इन्होंने एक कॉम्पीट फीचर दिया है। ठीक है, ये कॉम्पीट फीचर को यूज़ करके आपको कॉम्पिटिटर प्रोवाइड करेंगे, आप उनके साथ क्विज खेल सकते हो। ठीक है, ये सब है। चलो, थैंक यू एवरीवन।